नमस्कार। मेरा नाम है विनायक सप्रे और लोग मुझे प्यार से मॉडर्न कबीर नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ सीधी। जी हाँ, सीधी बात करूंगा अगले 7-8 मिनट तक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो रिएक्शन आ रहे हैं कि टीआर कम हो जाएगा एंड व्हाट विल पीपल डू। एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये तो होना ही था, और मैं काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें रेडी होने की जरूरत है, लेकिन इतना जल्दी होगा अंदाजा शायद नहीं था। एनीवे, कहने की बात यह है कि हमको फ्लरिश तो फिर भी होने की जरूरत है, हमारे पास हमको ग्रो करने की जरूरत है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट वी कैन डू, थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल, उस पे फोकस करें बजाय कि आसपास अपने क्या हो रहा है। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्पेशली जो लोग पिछले 7-8 साल से बिजनेस में हैं, तो उनका एक अच्छा खासा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अगर जब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो ये देखने की जरूरत है कि क्या आप लोगों को क्रॉस सेल कर पा रहे हैं, अपसेल कर पा रहे हैं, जिनको म्यूचुअल फंड या उसको इंश्योरेंस दे पा रहे हैं, जिनको जिनकी 5,000 की एसआईपी थी उसको 10,000 कर पा रहे हैं। तो क्लाइंट फैक्ट शीट पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज, जो उससे भी थोड़ा आगे अगर हम जाए कि क्लाइंट फैक्ट शीट के ही बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट विनायक सप्रे है तो और सैलरीड है विनायक सप्रे, तो आपको क्या मालूम है कि विनायक सप्रे का इंक्रीमेंट कब आता है, विनायक सप्रे के बोनस कब आता है या इंसेंटिव कब आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोशिश करें उसको जल्दी से जल्दी अपने डेटाबेस में इनकॉर्पोरेट करने की। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको क्लाइंट फैक्ट शीट का एक फॉर्मेट भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपने खुद अपने डेटाबेस पे स्पेशली पहले 20%, जो टॉप 20% क्लाइंट है उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। दूसरी चीज, विनायक सुप्रे का बेटा क्या करता है, उसके शौक क्या है। और हम सबको पता है कि बच्चे हमारे सबसे नजदीक होते हैं, तो वही चीज लागू होती है आपके क्लाइंट के ऊपर भी। तो क्लाइंट फैक्ट शीट पे ज्यादा फोकस करिए। जितना ज्यादा आप अपने क्लाइंट के फैक्ट शीट पे फोकस करेंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, और अच्छे रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि यही क्लाइंट जब आप उनको हैप्पी एक्सपीरियंस देंगे तो आपके लिए अच्छे रेफरेंसेस दे सकते हैं, आपके एडवोकेट बन जाते हैं। दूसरी बात, सब हमारे पास सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी होगी, आरटीए का परफॉर्मेंस कैसा होगा, मतलब कार्वी कैम्स कस्टमर सर्विस कैसी होगी। ब्रोकरेज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल है, वो है एंगेजमेंट। जितनी ज्यादा स्ट्रांग एंगेजमेंट आप कर सकते हैं उतना बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर समय अपना ऐसी जगह पे बिताते हैं जहाँ पे कि हमारा क्लाइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम ज्यादातर समय व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बिताते हैं, तो वहां पे रहना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप सारा टाइम आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही बिता रहे हैं। तो कबीर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, चाकी क्यों नहीं पूजिए जामे पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ, लेकिन उस चक्की को क्यों नहीं पूछते हो जिसमें कि पिसा हुआ आटा खाते हो। हमारे लिए चक्की कौन है, हमारा क्लाइंट है। तो वी नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। हमको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ रखनी जरूरी है। ये सब काम करने के लिए लोग कहते हैं कि अगर कोई अच्छा मोटिवेटर मिल जाए तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपको एक्चुअली अपना काम करने के लिए मोटिवेटर की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से आपका अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आपको कोई भी बाहर का आदमी कुछ भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आप उसकी बातें सुन के, आपने, आई एम श्योर आपने कई एक्सपीरियंस लिए होंगे कि कॉन्फ्रेंसेस में गए, मोटिवेटर आया लेकिन हुआ कुछ नहीं, 2-3 दिन तक चला, उसके बाद फिर से बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। जिस तरह से तिल में से तेल निकलता है, चिंगारी से आग बनती है, उसी तरह से तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। आपका भगवान आपके अंदर है, आपको जागने की जरूरत है। मैक्सिमम आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, और इंस्पिरेशन से आपको एस्पिरेशन बढ़ सकती है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि कोई आके आपको मोटिवेट करेगा।
क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो कोई आपको और मोटिवेट नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सब चूक, चितुरंचित रहीमन लगी, समय चूक की। एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर में एक ही फर्क होता है, जो 24 घंटे दोनों को मिलते हैं उस 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करता है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उस 24 घंटे का इस्तेमाल स्मार्टली करता है। तो अपने समय को पहचानिए। आप, मुझे पता है सबसे बड़ा जो एमएफडीज की प्रॉब्लम है कि उनका कोई बॉस नहीं है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ उपाय ढूंढिए। हो सके अगर अपने स्पाउस को बोलिए कि आपका टाइम टेबल देखे, आपसे सवाल करे, आपको पूछे कि आज क्या किया। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अपने डायरी में हर जगह ये लिखिए कि मैं रोज 5 कॉल्स करूंगा या करूंगी। राइट। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप बहुत सारे लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे बिजी रहते हैं, तो एडिक्शन हो चुका है लोगों को। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है ना। तो एलोकेट करिए टाइम कि मैं इतना ही वक्त व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बिताऊंगा, और ऐसी जगह बिताऊंगा जहां मेरा क्लाइंट है ना। अपने कॉलीग्स के साथ टाइम बिताना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका काम का वक्त उसमें जाया हो जाए, आपको वेस्ट हो जाए। राइट। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। ये आपका प्रोफेशन जो है ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो लोअर मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास पहुंचा सकता है, अपर मिडिल वाले को एचएनआई बना सकता है, एचएनआई को सुपर एचएनआई बना सकता है। तो ये बहुत नोबल काम है। इसके लिए आपको अपने समय का सदुपयोग करना जरूरी है और अपने काम की इम्पोर्टेंस को जानना जरूरी है। आप लोगों की वेल्थ क्रिएट कराने वाले हैं, तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं तो आपको अपने समय का यूज करना आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे एक दरख्वास्त करूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट दैट क्लोज योर आईज फॉर 10 seconds एंड सी दिस ट्री। और आप इमेजिन करिए कि आपके जो भी जीवन के गोल हैं, चाहे वो आपका एयूएम हो बढ़ाने की बात हो, या आप हो सकता है कोई चाहते होंगे लोग कि उनको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन का वेकेशन चाहिए। ये सारी चीजें आप इमेजिन कीजिए 10 सेकंड के लिए कि इस पेड़ पे लगी हुई। हो गया 10 सेकंड, आंख खोलिए। अगर आपको इस पेड़ की जड़ नहीं दिखाई दी है, इसका मतलब क्या है कि इस पेड़ की जड़ में ही एंगेजमेंट है। जितनी ज्यादा मजबूत जड़ होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग पेड़ होगा, और उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो क्लाइंट एंगेजमेंट जितनी ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे, आपके प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो फाइनल लास्ट वर्ड, क्लाइंट के सामने बैठिए, समय का सदुपयोग कीजिए। यहाँ ये सोचिए कि सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग पे ध्यान दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट फैक्ट शीट बनाने के लिए मैं आपके साथ कोई फॉर्मेट शेयर करूं, तो मुझे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 9892300134। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।